देखिए, नवरात्र देवी की आराधना का विशेष पर्व है, हम सभी जानते हैं। बिहार समेत देश भर के कुछ हिस्सों में चैत्र के महीने में छठ पूजा भी की जाती है। आज उगते सूर्य को श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया, जिसके बाद लोक आस्था का ये पर्व संपन्न हो गया। एक दिन पहले अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया था। इस दौरान देश में नदियों के किनारे श्रद्धा का सैलाब उमड़ता देखा गया। छठ एकमात्र पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। एक तरफ पूरे देश में नवरात्र की धूम है, तो दूसरी ओर लोक आस्था के महान पर्व छठ की पूजा भी आज उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ संपन्न हो गई। आज सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही छठ व्रतियों ने 48 घंटे के निर्जल उपवास का उद्यापन किया। छठ पूजा सदियों से चैत्र और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अनन्य आस्था के साथ की जाती है। तो इसकी झलक आपको GNT पर हम भी दिखाते हैं। पवित्र तन मन और सहज श्रद्धा विश्वास के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महान पर्व चैती छठ का समापन हो गया। शनिवार को नहाए खाए के साथ शुरू हुई चैती छठ पूजा की 4 दिवसीय साधना मां कालरात्रि की आराधना के दिन भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गई। इससे पहले छठ व्रतियों ने सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया था। उगते सूर्य की पूजा का विधान तो सारी दुनिया में है, लेकिन छठ पर्व अपनी तरह की अनूठी उपासना पद्धति है, जिसमें डूबते सूर्य को भी उतनी ही श्रद्धा के साथ अर्घ्य दिया जाता है। 4 दिन की कठोर साधना और 2 दिन के निर्जल उपवास के बाद व्रतधारियों का श्रद्धा भाव मन को सहज भक्ति के निर्मल तरंग से भर देता है। फिर तो मांगने और पाने का भेद मिट जाता है। छठी मैया से क्या मांगना, वो तो सब चीज जानते हैं। बस हमारे परिवार को और हमारे घर संसार को और हमारे समाज को अपना दया दृष्टि बनाए रखें। उपासना में लौकिक श्रद्धा का इतना गहरा रंग लोक संस्कृति के दूसरे त्योहारों में नहीं दिखता। निर्जल उपवास के बाद भी जमीन के बल लेटकर छठ घाट जाने की परंपरा, कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर के आगमन की प्रतीक्षा, अर्घ्य देने के बाद परोपकार और परमार्थ की भावना से एक दूसरे की मांग बहोरने की परंपरा और प्रसाद बांटने के बाद ही खुद ग्रहण करने की उदारता भारतीय उपासना पद्धति के प्रति कभी तो कौतूहल पैदा करती है, तो कभी मन को श्रद्धा से भर देती है। छठ पूजा में मन की पवित्रता पर इतना जोर रहता है कि बाहरी गंदगी से अनायास ध्यान हट जाता है। श्रद्धा का आलम ये है कि यमुना में उफनते जहरीले झाग भी व्रतियों को श्रद्धा की डुबकी लगाने से नहीं रोक पाते। हालांकि व्रतियों के परिजनों के मन में थोड़ा मलाल जरूर रहता है। ये झाग सर, ये हर साल की तरह ये क्या होता है, ये पता नहीं से पॉल्यूशन है कि इसमें कौन सा ऐसा केमिकल है, ये कभी नहीं होने चाहिए। इससे बहुत बड़ी बीमारी सब होती है। इससे हम तो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनसे यही कहना चाहेंगे कि कम से कम सर ये हर आदमी जो है श्रद्धा से लोग आते हैं, त्योहार मनाते हैं, और इतना ये सब देख के जरा मन दुखता है कि ऐसा क्यों है। ऐसा लोक आस्था का सबसे महान पर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। हर साल कार्तिक और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बिल्कुल समान तरीके से छठ की पूजा उपासना की जाती है। ये जानना अपने आप में दिलचस्प है कि चैत्र नवरात्र के दौरान माता के भक्त जिस दिन देवी के कात्यायनी स्वरूप की आराधना करते हैं, ठीक उसी दिन छठ व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और जिस दिन देवी के साधक मां कालरात्रि की उपासना करते हैं, उस दिन छठ व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और नालंदा से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।